Hello everyone, welcome back to Commerce Institute. Hope you're doing well. As you know, we are discussing with a series of methods of measure price elasticity of demand. And in previous video, we will discuss first method of measuring price elasticity of demand, which is total expenditure method. And in this video, we will discuss second method of price elasticity of demand, which is proportionate or percentage method. So let's get started without wasting any time. Proportionate और percentage method, ये मेथड डेवलप किया था हिक्स ने। एंड इस मेथड के अकॉर्डिंग, इन दिस मेथड वी कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय proportionate change in demand dividing by proportionate change in price. हम इस मेथड के अकॉर्डिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे मेजर कर सकते हैं? प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड, कि डिमांड के अंदर होने वाले चेंज को किससे डिवाइड करेंगे? प्राइस के अंदर होने वाले चेंज से। इन शॉर्ट, किसी कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने से उस कमोडिटी की डिमांड में क्या चेंज आता है, इन दोनों के प्रपोर्शन या फिर रेशियो को कहा जाता है proportionate or percentage method of measuring price elasticity of demand. I hope this is clear. This method is also called flux method. इस मेथड को हम फ्लक्स मेथड भी कह सकते हैं। सो इस मेथड के अकॉर्डिंग हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे मेजर करेंगे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन डिमांड बाय चेंज इन प्राइस, कि प्राइस के अंदर चेंज आने की वजह से उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आता है, उन दोनों के रिलेशनशिप को, उन दोनों के प्रोपोर्शन या रेशियो को कहा जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई प्रोडक्ट जिसका प्राइस है, इनिशियल प्राइस है 4 रुपये, और उस इनिशियल प्राइस पर क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है? 1, और उस प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज आया, क्या उस प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज होकर कितना हो गया? 2 रुपये, और क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होकर हो गई 2 रुपये। तो इस कंडीशन में हम कमोडिटी की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, फर्स्ट क्या था हमारा? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज कैसे? कि पहले उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी थी और अब उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या है। सो चेंज क्या आया? सो पहले उस प्रोडक्ट की डिमांड थी 1 और अब उस प्रोडक्ट की डिमांड हो गई 2। ये क्या है आपका? क्वांटिटी डिमांडेड चेंज डिवाइड बाय इनिशियल प्राइस, सॉरी इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी आपकी? 1। ये क्या हो गया आपका? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब उसके बाद चेंज इन प्राइस। तो चेंज इन प्राइस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले उस प्रोडक्ट का प्राइस कितना था? 4 रुपये, और अब उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या हो जाएगा? डिक्रीज होकर 2 रुपीस, डिवाइडेड बाई कितना उस प्रोडक्ट का इनिशियल प्राइस था। सो इनिशियल प्राइस था आपका 4 रुपये। सो ये है आपका फॉर्मूला।
So it is minus equals to -1 divided by 1 into divide 2 divided by 4। ये क्या हो गई आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो -1 इसको यहीं पर कट करेंगे तो कितना आएगा हमारा 1/2। सो -1 डिवाइडेड बाई 1/2 इज इक्वल टू माइनस का निशान आपका पहले ही फॉर्मूले में दिया हुआ है, -1 इंटू 2। ये क्या हो गया आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो माइनस टू माइनस कैंसिल इक्वल टू 2। कि अगर किसी इस प्रोडक्ट की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है 2, यानी कि मोर देन यूनिटरी। जितना उस प्रोडक्ट की प्राइस में चेंज होगा उससे डबल क्या होगा उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर चेंज होगा। ये क्या होगा आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप दिस ऑल टॉपिक इज क्लियर। सो ये था आपका मेथड और फॉर्मूला ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको इन शॉर्ट में हम लिख सकते हैं माइनस चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस। अब यहाँ पर माइनस का साइन क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमारे क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के अंदर ऑलवेज क्या होता है नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। जितना किसी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होगा उतनी ही उसकी डिमांड कम होगी। दूसरी तरफ अगर किसी क्वांटिटी कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज होगा तो उसकी डिमांड इंक्रीज होगी। तो इनके बीच में हमेशा क्या है एक नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो ये क्या है आपका मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय proportionate or percentage method. I hope this topic is clear. If you have any query about this topic, you can ask down below in the comment section, and don't forget to hit the bell icon so you will have all the notification from Commerce Institute. Thank you for watching the video.